शज़ैम एक ऐसा बच्चा है डीसी का, वैसे तो डीसी खुद बिगड़ा हुआ है पूरा, बट वो एक ऐसा बच्चा है जिसको पहले से ही बोल दिया है 9th क्लास के अंदर, जब किसी बच्चे को बोल देते कि तू फेल हो या पास हो, तेरा 10th में किसी और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तो सेम वैसे ही जैसे जेम्स गन अब अपना यूनिवर्स बना रहे हैं, तो शज़ैम कुछ भी चूतियापा करे, मे भी हो सकता है शज़ैम यही हो या कोई और हो, या शज़ैम को बंद ही कर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जेम्स गन ने जो अनाउंसमेंट किया वहाँ पे शज़ैम तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, बट अब पता नहीं इसका क्या करेंगे। आज जाके मैंने शज़ैम मूवी आखिरकार देखी ली और मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शज़ैम से। क्योंकि जैसे इनकी ट्रेंड चल रहा है डीसी के अंदर हर एक मूवी का, दे विल ओनली डिसअपॉइंट यू इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम देम। तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो मैं डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ। मूवी बोर नहीं करती, मूवी में कोई बोरिंग सीन नहीं है, बट कुछ ऐसा भी नहीं है कि बाहर आने के बाद मैं उसको ध्यान रखूँ। मूवी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहती है। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जब आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी तो उसमें आपके इमोशन ट्रिगर हुए थे, आप वो मूवी को याद रखते हो, आपको कई सीन्स याद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो बहुत सीरियस हो गई थी या डार्क हो गई थी, जोक्स उसमें भी थे, बट उन्होंने एग्जीक्यूशन बेस्ट किया। हाँ, उन्होंने नॉस्टैल्जिया का भी सहारा लिया, बट फिर भी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज थी स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर को ही गेट्स व्हाट ही नीड नॉट व्हाट ही वांट, बिकॉज वो पिक्चर के अंदर यही चाहता था कि सब भूल जाए कि वो पीटर पार्कर है, ताकि उसकी आइडेंटिटी बची रहे, सेफ रहे, ताकि उसके दोस्तों को दिक्कत ना हो। बट साथ में वो ये भी चाहता था कि वो उसके दोस्त ना भूलें कि वो स्पाइडरमैन है, और उसी के आजू बाजू ही पूरी कहानी बुनी थी। वहाँ पे नॉस्टैल्जिया के 2 छिड़के भी डाले, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के साथ में मजा आया। यहाँ पे सिर्फ लड़ाई हो रही है, वो ड्रैगन लेके आ जाती है, लास्ट में वो ड्रैगन वाली फाइट है या फिर दूसरी और फाइट्स हैं, कोई वो नहीं है, बस ठीक है दिखाया तुमने, ग्राफिक इफेक्ट्स अच्छे हो गए, वीएफएक्स बढ़िया है, बट कहीं से कोई इमोशन था फाइट के अंदर। एक उसका अटैक होता कि ही गेव इट ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फाइट्स तो चलो छोड़ दो, बाकी मूवी ठीक ठाक थी, सबने अच्छा काम किया, एक्टिंग तो सब बढ़िया ही करते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग कर दी लास्ट में, इतना भी नहीं चाहिए था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है, लास्ट में जहाँ से इन्होंने शज़ैम में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे बिली को एक अफेक्शन हो गया है अपनी पूरी फैमिली, फॉस्टर फैमिली के साथ। अब उन्हें वो जाते हुए नहीं देख सकता, बट अब सब बच्चे बड़े हो रहे हैं और दे वांट टू गो देयर ओन वे, बट बिली को इश्यूज हैं अबैंडनमेंट के, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे छोड़ के जाए। फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती हैं एटलस की बेटियां, फिर वो कैसे अपने बाप की पावर वापस लेना चाहती हैं बट नहीं ले पाती है। अब यहाँ पे जो फाइट्स होती हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता इन फाइट्स का, अच्छे इफेक्ट्स होने से फाइट अच्छी नहीं होती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये फाइट देखिए। क्यों? मजा आया ना, क्योंकि इसमें कोई इमोशनल कनेक्ट था उसमें, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को आपस में एक दूसरे से बहुत नफरती गुस्सा था। यहाँ पे बस ठीक है लड़ना है लड़ेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक समझ में नहीं आया, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, जस्टिस लीग क्या झक मार रही थी, उसमें से कोई बंदा उस टाइम पे तो आया नहीं। लास्ट में क्या होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है वो दफन कर देते हैं उसको जाकर। फिर वहाँ पे मुझे पता था ये सुपर हीरो मूवी है, यहाँ पे चूतिया होंगे ही होंगे, यहाँ पे कोई मरता नहीं है, इट्स नॉट गेम ऑफ थ्रोन्स, यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड तो होने वाला नहीं है, सब एक्सपेक्टेड है। वरना वो मनाती है, उसको निकाल लेती है कि तू चल तेरे से और काम कराएंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन तो होना ही है, पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं, वहाँ पे जेम्स गन ने अपनी बीवी को कहा तू यहाँ पे भी चली जा और यहाँ पे भी अपना काम कर, क्योंकि मैं तेरे को हर जगह खुश छोड़ूंगा, अब मैं तेरे को स्टार बनाऊंगा जो तू कभी थी नहीं। तो अब मैंने वो बीड़ा उठाया, डीसी सुधरे ना सुधरे, तेरा करियर तो मैं बना के रहूंगा, ये उसने कसम खा रखी है। समझ में नहीं आता क्या करना है भाई। अब वो पोस्ट क्रेडिट सीन का समझ में नहीं आ रहा, वो अब वो उस लीग में जाएगा कि नहीं जाएगा, जस्टिस सोसाइटी के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्टिस लीग में जाए जस्टिस सोसाइटी। मतलब मैं बाहर निकलने के बाद मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना, मैं मूवी याद रखी। मेरे को भी अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को रिकॉल करने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैंने क्या देखा, क्या चूतिया था वो। ठीक है यार, हंसी मजाक ठीक है, अगर कॉमेडी मूवी देखनी है तो एक जाके कॉमेडी मूवी देख लो, बट मैं तो एक सुपर हीरो मूवी देखने गया था ना। ठीक है उसमें जोक्स होंगे, बट स्पाइडरमैन में भी जोक्स थे, बट अब भी उसका इफेक्ट अलग था। शज़ैम एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट थोड़ा सा तो उसको करते वो ठीक है कि वो एक किड है, बच्चा है। स्पाइडरमैन भी टीनेजर ही है, उसे 1 आध साल बड़ा हो सकता है। कहानी थोड़ी सी तो
अलग हो। यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी शज़ैम में, कब क्या होगा सबको पता था, बस हाउ उसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे। अगर ज्यादा इम्पैक्ट डालना था, स्पाइडरमैन का जो लॉस था वो बहुत इम्पैक्ट किया था। यहाँ पे उसने शज़ैम ने खोया क्या, बिली बैटसन ने खोया क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सेकंड में, फर्स्ट में उसको जब अपनी माँ की असलियत पता चलती है तो वहाँ पे वो उसको एक हर्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, कुछ उसमें कुछ सब्सटेंस था। बट यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सनशाइन, सब चीज। एटलस की लड़कियों को भी मार दिया, भगा दिया, चलो ठीक है, सब जीत गया, तो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मेरी प्रॉब्लम यही है, जोक्स चल सकते हैं बट यू नो स्टोरी में कुछ ना कुछ हो सकता था। यहाँ पे शज़ैम के अंदर जो मुझे लगता है फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के अंदर करना चाहिए था, शज़ैम के अंदर जब हेस्पेरा फ्रेडी को ले गई, अगर फ्रेडी वहीं मर जाता तो बहुत ट्रेजिक स्टोरी होती। ठीक है, अब बच्चों की स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे लॉस नहीं झेलते, इन रियल वर्ल्ड बच्चे लॉस झेलते हैं इस टाइप के, तो ये मूवी में तो कर ही सकते थे, एक वो इम्पैक्ट देता और शायद बिली बैटसन थोड़ा सा और ग्रो होता, और जो एक लॉस पीटर पार्कर ने लिया तो उसके लिए फ्रेडी का शायद वही इक्विवेलेंट लॉस होता और वो कुछ अलग ही बन के निकलता। बट सेकंड में थोड़ा सा और इम्पैक्ट आ सकता था, किसी की उसकी फैमिली में से कोई मरना ही चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ज्यादा इम्पैक्ट होता। क्योंकि शज़ैम तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि ये सुपर हीरो मूवी है, ये कभी मरने नहीं वाले, एक के बाद एक विलन आते ही रहेंगे और इनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये अच्छा लगा। बाय, चलता हूँ।